students, welcome in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself स्वाति केसवानी. मैं आपको 12th कॉमर्स का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कराती हूँ. आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. लास्ट लेक्चर में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग सीखा था. क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल क्रेडिट ट्रांजेक्शन अगर होती है तो जो सेल करता है गुड्स, सेलर, वो बिल ड्रॉ करता है और जो परचेस करता है क्रेडिट पे वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस देता है कि मैं पे करूंगा आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं? जर्नल एंट्रीज के लिए पहले सबसे जो ट्रांजेक्शन होती है, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो ही बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है. तो पहले क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट पे गुड्स सेल किया क्रेडिटर ने, तो उसका एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ड्रॉवर यानी कि सेलर, ये डेटर भी क्रेडिटर भी हो सकता है, डेटर का यानी कि बायर का. ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री कैसे होगी? बिल ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ये, पहले गुड्स सेल किए हैं सेलर ने बायर को. ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर यानी कि सेलर, ही सोल्ड गुड्स, हु रिसीव्ड गुड्स, ड्रॉवी रिसीव्ड गुड्स, ड्रॉवी इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर करेंगे, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसने गुड्स सेल्स किए हैं, गुड्स गोज आउट है. इन द बुक्स ऑफ बायर, आपको यहाँ पे क्या समझना है ना, आपको अज्यूम करना है जब आप ड्रॉवर की बुक में एंट्रीज कर रहे हो तो आप ड्रॉवर हो, और जब आप ड्रॉवी की बुक में एंट्रीज कर रहे हो तब आप ड्रॉवी के अकाउंटेंट हो, तो आपका मिस्टेक नहीं होगा. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जब आप गुड्स सेल करते हो, ड्रॉवी इज द रिसीवर, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी कौन है? बायर है, परचेस कर रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा. हु इज द गिवर? ड्रॉवर इज द गिवर, टू ड्रॉवर्स अकाउंट. ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्री, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया. क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा? बिल बनेगा. ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा, बिल ड्रॉ करके ड्रॉवी को सेंड करेगा. जब ड्रॉवी एक्सेप्टेंस देगा तब जाके ये बिल्स रिसीवेबल जो होगा वैलिड होगा, और एक्सेप्टेंस के बाद जब सेलर के पास आएगा तो सेलर एंट्री लिखेगा, ड्रॉवी ड्रॉ अ बिल एंड रिसीव्ड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मिलने के बाद इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर की बुक में क्या होगा? उसके पास असेट आई, बिल्स रिसीवेबल आया उसके पास, बिकॉज फ्यूचर में उस पे उसको पेमेंट मिलने वाला है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. हु इज द गिवर ऑफ एक्सेप्टेंस? ड्रॉवी इज द गिवर ऑफ एक्सेप्टेंस टू ड्रॉवीज अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, अब जब आप ड्रॉवी की बुक में एंट्री कर रहे हो तो आप ऐसे सोचोगे कि आप ड्रॉवी के अकाउंटेंट हो. ड्रॉवी ने क्या किया है? अपना लायबिलिटी एक्सेप्ट किया है, उसको पेमेंट करना है फ्यूचर में, तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है. Who is the receiver? Drawer is the receiver of acceptance. तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. सेम बिल है, ड्रॉवर के लिए रिसीवेबल है और ड्रॉवी के लिए पेएबल है. ठीक है, अब बिल का ट्रांजेक्शन हो गया, बिल एक्सेप्ट हो गया, ड्रॉवर ने भी एंट्री किया, ड्रॉवी भी एंट्री किया. अभी जब ड्यू डेट आएगा, अब यहाँ पे अलग अलग केसेस होते हैं. ऐसे भी हो सकता है कि ड्रॉवर ने बिल अपने पास रखा है ड्यूरेशन खत्म होने तक, या ऐसे भी हो सकता है कि ड्रॉवर ने बिल बैंक में दे दिया, बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसे ले लिए, या ड्रॉवर किसी को एंडोर्स भी कर सकता है. तो पहले हम क्या सोचते हैं कि बिल जो है वो रिटेन्ड विथ ड्रॉवर है, ड्रॉवर ने बिल अपने पास रखा है. केस 1, बिल रिटेन्ड विथ ड्रॉवर, अब ड्रॉवर के पास ही है, तो अब यहाँ पे ड्यू डेट पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ड्रॉवी ने बिल ऑनर किया, ड्यू डेट आया, रिटेन्ड बिल ऑनर हुआ, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? ड्रॉवर अमाउंट रिसीव करेगा, जितना भी अमाउंट लिखा हुआ होगा बिल में, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. अगर ड्रॉवी कैश पे करता है, कैश कम्स इन होगा. अगर ड्रॉवी बैंक के थ्रू पे करता है, बैंक विल बी द रिसीवर, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. किसके अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं? बिल्स रिसीवेबल, जो उसका एसेट था, पहले उसने एसेट को डेबिट किया, अब उसके बदले में पैसे मिल गए तो वो एसेट चली जाएगी, राइट. तो ड्रॉवी की बुक में एंट्री क्या होगी? ड्रॉवी पे कर रहा है, लायबिलिटी क्लियर कर रहा है अपनी, किसके अगेंस्ट में? बिल्स पेएबल के अगेंस्ट में. तो यहाँ पे बिल्स पेएबल जो है वो पे होके उसके पास वापस आ जाएगा, पेड का उसको मिल जाएगा स्टैम्प. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. अगर कैश के थ्रू पे करता है, कैश गोज आउट, बैंक के थ्रू पे करता है, बैंक विल बी द गिवर. ठीक है, तो ये केस था व्हेन रिटेन्ड बिल जो है वो ऑनर हुआ. अब ऐसे भी हो सकता है कि बिल डिसऑनर हुआ, ड्रॉवी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो क्या एंट्री होगी? इफ रिटेन्ड बिल इज डिसऑनर्ड, जब भी बिल डिसऑनर होगा ना, अब वो रिटेन्ड है या डिस्काउंटेड है या एंडोर्स किया हुआ है, ऑलवेज डेबिट द ड्रॉवी.
जब भी बिल डिसऑनर होगा तो ऑलवेज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर डेबिट द ड्रॉवी, क्योंकि ड्रॉवर क्या करेगा, पेमेंट तो उसको ड्रॉवी से लेना है, ठीक है। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि इस बिल का ड्यू डेट हो गया, ड्यू डेट के बाद वो बिल वैलिड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी क्या करेगा, बिल्स पेएबल उसका अभी वो वैलिड नहीं है, तो बिल्स पेएबल जो है वो डेबिट हो जाएगा, और इसको पेमेंट करना किसको है, ड्रॉवर को, तो ये फिर से ड्रॉवर को क्रेडिट करेगा। नाउ ड्रॉवी जो है अगेन डेटर है ड्रॉवर का, और ड्रॉवर जो है क्रेडिटर है ड्रॉवी का, तो वो डेबिट क्रेडिट करना है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी क्या हो गया, फिर से डेटर हो गया, उससे पैसे लेने हैं, और बिल्स रिसीवेबल का वैलिडिटी खत्म हो गया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ये लायबिलिटी जो है बिल्स पेएबल उसने साइन करके दिया था, इसका वैलिडिटी खत्म हो गया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्रॉवर उसका क्रेडिटर बन गया फिर से टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अब होता ये है कभी कभी बिल्स पे अगर हमने बिल डिसऑनर कर दिया तो उस पर नोटिंग चार्जेस लगती है, जो नोटरी पब्लिक चार्ज करती है। नोटरी पब्लिक क्या होती है, जो नोट करती है रीजन कि डिसऑनर हुआ, क्यों हुआ, वो सब नोट करने के लिए वो कुछ चार्जेस लेती है, जिसको नोटिंग चार्जेस बोला जाता है। तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है, जिसके पास बिल होता है। अभी ये रिटेन्ड विथ ड्रॉवर है, ड्रॉवर ने बिल किसी को भी नहीं दिया था, तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पे तो ड्रॉवर करेगा, लेकिन ये चार्ज किसके ऊपर हो जाएगा, ड्रॉवी के ऊपर। अगर बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस चार्ज हुई तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉवी से पैसे लेने हैं, ड्रॉवी फिर से डेटर हो गया, डेबिट करना है ड्रॉवी को, बिल डिसऑनर है मतलब ड्रॉवी डेबिट होगा ही होगा, ठीक है। तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू जो बिल्स रिसीवेबल आपका गया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये जो कैश है वो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट रहेगा। तो जब आप ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट लिखोगे तो वहां पे आप बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस टोटल करके डेबिट में लिखोगे, बिल्स रिसीवेबल के सामने बिल का ही अमाउंट आएगा टू कैश, कैश के सामने नोटिंग चार्जेस का अमाउंट आएगा। ये जो नोटिंग चार्जेस है ड्रॉवर ने ड्रॉवी के ऊपर चार्ज कर दी, ठीक है, पे तो किया लेकिन चार्ज ड्रॉवी के ऊपर कर दिया। तो यही एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। जब आप ड्रॉवी की बुक में एंट्री करोगे, आप अकाउंटेंट ड्रॉवी के हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लायबिलिटी जो बिल्स पेएबल है वो डेबिट हो जाएगा क्रेडिट में से, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस जो है वो इसके लिए लॉस है, इसको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करते हैं, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, दोनों मिला के टोटल, एक जो बिल का अमाउंट नहीं दिया वो, और नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर ने चार्ज किया है वो, दोनों मिला के ड्रॉवर को पैसे देने हैं, ड्रॉवर क्रेडिटर हो जाएगा टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये सिंपल एंट्रीज है जो हमने इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और ड्रॉवी व्हेन बिल इज रिटेन्ड विथ ड्रॉवर वहां तक किया। अब क्या होगा, इसका एक हम एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट, मिस्टर ए देन ड्रॉन अ बिल ऑन मिस्टर बी, मिस्टर बी एक्सेप्टेड द बिल ऑन द सेम डेट एंड returned back to Mr. A. On due date, first situation, bill was honored by Mr. B. Second situation, bill was dishonored by Mr. B. तो एंट्री कैसे होगी, आपको एंट्रीज करने के लिए इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। अगर आपको एग्जाम में ए के लिए एंट्रीज पूछा है तो आप ए की बुक में करोगे, बी के लिए बोला है तो बी के बुक में करोगे, तो आपको दोनों आना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, जब आप ए की बुक में एंट्री करोगे तो आप ये सोचो कि आप ए के अकाउंटेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी, ए ने बी को गुड्स सेल किए हैं, बी इज द रिसीवर, बी रिसीवर है। हमेशा ये ध्यान में रखना है जिसकी बुक में आप एंट्री कर रहे हो उसकी बुक में उसका नाम कभी नहीं आता, ठीक है। तो ए क्या करेगा, बी को गुड्स दे रहा है, बी इज द रिसीवर, बी इज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, इसने सेल किया है, मिस्टर बी इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगा 10,000। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, बी क्या करेगा, बी ने गुड्स परचेज किए, उसके पास गुड्स आए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू हु इज द गिवर, ए इज द गिवर, टू मिस्टर ए इज अकाउंट 10,000, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, मिस्टर ए देन ड्रॉन अ बिल ऑन मिस्टर बी, ड्रॉ किया तो उसका एंट्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ड्राफ्ट है, जब बी एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके ए को देगा तब उसका एंट्री होगा, मिस्टर बी एक्सेप्टेड द बिल ऑन सेम डेट एंड रिटर्न्ड बैक टू मिस्टर ए, ए को एक्सेप्टेंस के साथ बिल मिला,
ए के पास बिल्स रिसीवेबल आया, जब एक्सेप्टेंस मिला तो वो बिल जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है और बी के लिए ये बिल जो है पेएबल है। तो मिस्टर ए ने बिल्स रिसीवेबल रिसीव किया विथ एक्सेप्टेंस, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर ऑफ एक्सेप्टेंस, मिस्टर बी, टू मिस्टर बीज अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, बी क्या करेगा, बी ने एक्सेप्टेंस दिया है लायबिलिटी के लिए, ठीक है। हु इज द रिसीवर, मिस्टर ए इज द रिसीवर, ए इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, इसका लायबिलिटी क्रिएट हो गया 10,000, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा, आपको दो सिचुएशंस दिया है व्हेन बिल इज ऑनर्ड एंड डिसऑनर्ड। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑनर का एंट्री करेंगे। ए के पास पैसे आ गए, अगर कैश में पे किया है कैश कम्स इन है, बैंक के थ्रू पे किया है बैंक विल बी द रिसीवर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपको एग्जाम में स्पेसिफाई किया है कैश के थ्रू पेमेंट हुआ है तो कैश ही लिखना है, अगर चेक या बैंक के थ्रू बोला है तो बैंक ही लिखना है। अगर वहां पे क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कैश ऑब्लिक बैंक लिख सकते हो। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, किसके अगेंस्ट में मिला ये पैसा, बिल्स रिसीवेबल जो आपका एसेट था वो डेबिट में से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और इन द बुक्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी ने पेमेंट किया है अपनी लायबिलिटी के लिए, तो वहां पे उसका जो लायबिलिटी है बिल्स पेएबल वो क्रेडिट में से डेबिट हो जाएगा, अभी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश पे करेगा तो टू कैश अकाउंट, बैंक गिवर होगी टू बैंक अकाउंट तो टू कैश और बैंक अकाउंट। ये हुआ आपका ऑनर का एंट्री। अगर बिल डिसऑनर होता है, डिसऑनर होगा तो ऑलवेज ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी को डेबिट करेगा, क्योंकि ड्रॉवर को ड्रॉवी से पैसे लेने हैं, ठीक है। ड्रॉवी फिर से डेटर हो जाएगा, ऑलवेज डेबिट द ड्रॉवी। जब डिसऑनर हुआ या कैंसिल हुआ तो यहाँ पे फिर से मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीज अकाउंट डेबिट टू, अब ये जो बिल्स रिसीवेबल है इसका ड्यू डेट हो चुका, अभी ये वैलिड नहीं है तो ये एसेट रखने का मतलब नहीं है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी सेम, उसका जो बिल्स पेएबल उसने साइन करके दिया था अब डिसऑनर हो चुका है तो उसको डेबिट कर देंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। अब इसने पैसे तो दिए नहीं तो टू कैश या बैंक तो आएगा नहीं, क्या हो जाएगा, ए उसका क्रेडिटर बन जाएगा फिर से टू मिस्टर एज अकाउंट। तो ये हमने एग्जांपल किया। अब हो सकता है कि ड्रॉवर ने बिल जो है बैंक उसको बीच में पैसों की नीड है तो बैंक से डिस्काउंट करवाया, मतलब ये बिल जो है ड्रॉवर बैंक में लेके गया और बैंक ने क्या किया, कुछ चार्जेस लेस करके बिल का अमाउंट ए को दे दिया। तो जब हम कुछ चार्जेस लेस कराते हैं बैंक से तो वो होता है डिस्काउंट। अब बिल कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है। तो उसकी एंट्रीज देख लेते हैं कैसे होगी। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये सेम रहेगा दोनों टाइम, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री जो रहेगी वो सेम रहेगी। अब बिल का जो रहेगा रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, बिल एक्सेप्टेंस मिला ए को यानी कि ड्रॉवर को, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, ड्रॉवी की बुक में क्या हो जाएगा, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री है, फर्स्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन की, सेकेंड एंट्री एक्सेप्टेंस की, ये दोनों में सेम रहेगी, हर केस में सेम रहेगी, एंडोर्स करेंगे तो भी सेम रहेगी। अब आगे केस 2, फर्स्ट हमने रिटेन्ड विद बैंक का किया, ड्रॉवर डिस्काउंटेड बिल विद बैंक। अब ड्रॉवर को पैसों की नीड है तो ड्रॉवर क्या कर रहा है, बिल को डिस्काउंट करवा रहा है बैंक से, तो इसके पास क्या हो जाएगा, पैसा आएगा। कैसे आएगा, इसने बैंक से डिस्काउंट करवाया है, बैंक इसके अकाउंट में पैसे डालेगी तो बैंक विल बी द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। अब उसको बिल का पूरा अमाउंट नहीं मिला, वहां पे कुछ चार्जेस थे जो बैंक ने लेस किए, जो भी चार्जेस होंगे वो डिस्काउंट करके ट्रीट किया जाएगा, जो उसका लॉस हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, ये जो बिल है उसने बैंक को दे दिया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक ने पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए, बैंक इज द रिसीवर, डिस्काउंट चार्जेस माइनस की बैंक ने कुछ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लॉस है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये जो बिल्स रिसीवेबल है उसने बैंक को दे दिया, गोज आउट है एसेट, कम्स इन डेबिट होता है, गोज आउट क्रेडिट होता है, राइट। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी की बुक में एंट्री क्या होगी, यहाँ पे ड्रॉवी का कोई रोल ही नहीं है, ड्यू डेट तक ड्रॉवी क्या बोलेगा मुझे नहीं पता, ड्यू डेट हुई नहीं है बिल की तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। देन अब ड्यू डेट आ गई, फिर यहाँ पे ड्यू डेट के टाइम पे दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी बिल ऑनर हुआ, दूसरा बिल डिसऑनर हुआ। तो जब
डिस्काउंटेड बिल ऑनर होता है, ड्रॉवर ने ऑलरेडी बैंक से पैसे ले लिए हैं और बिल जो है वो बैंक को दे दिया है, तो अब यहाँ पे ड्रॉवर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ड्रॉवी को तो पेमेंट करना है, अब ड्रॉवी क्या करेगा, बिल के एक्सचेंज में पेमेंट करेगा, तो इसका बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट रहेगा टू कैश और बैंक अकाउंट, ये यहाँ पे सेम एंट्री होगी। ड्रॉवी की बुक में सब एंट्री सेम होगी, जब उसने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया, परचेस किया, तो परचेस टू ड्रॉवी अकाउंट, जब उसने बिल साइन करके दिया, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, देन उसको पेमेंट करना है, बिल ऑनर करना है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, ये ऑनर का एंट्री। अगर बिल डिसऑनर होता है, जो हमने बिल डिस्काउंट करवाया है डिसऑनर होता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, अब बिल जो है वो तो बैंक के पास है, हमारे पास नहीं है, हमें क्या करना है, ड्रॉवी से पैसे लेके बैंक को देने हैं। ड्रॉवी डेटर हो जाएगा, बैंक क्रेडिटर हो जाएगी, ड्रॉवी हमारी एसेट हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, उससे पैसे लेके हमें बैंक को देने हैं, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल हमारे पास नहीं है, हमने ऑलरेडी पैसे ले लिए थे बैंक से, तो अब बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, वहां पे हमें पे करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी ले लिया था। तो क्या करना है, ऑलवेज डेबिट द ड्रॉवी जब आपका बिल डिसऑनर होता है, ठीक है, तो ड्रॉवी से पैसे लेके ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक को देने हैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी के बुक में चेंज, ड्रॉवी क्या करता है, ड्रॉवी सिर्फ ड्रॉवर को जानता है, ड्रॉवी ड्रॉवर को जानता है, तो क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ड्रॉवी ड्रॉवर को देगा, ड्रॉवर बैंक को देगी, ठीक है। देन अगर डिस्काउंटेड बिल पे नोटिंग चार्जेस लगती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस जिसके पास बिल है वो पे करता है, अभी बिल कहाँ है, बैंक के पास, बैंक ने पे किया, लेकिन अल्टीमेटली चार्ज किसके ऊपर हो जाएगा, ड्रॉवी के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉवी से पैसे लेके बैंक को देने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट आपको ध्यान देना है, जो आपका बिल का अमाउंट है प्लस नोटिंग चार्जेस ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉवी से दोनों अमाउंट लेने हैं, बैंक ने पे तो कर दिया, ड्रॉवर को बोला है तू देगा, अब ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी से लेगा, तो ड्रॉवर ने चार्ज कर दिया नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी पे, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी की बुक में क्या हो जाएगा, ड्रॉवी को पे करना है, किसको, ड्रॉवर को, वो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट लिखेगा, नोटिंग चार्जेस इसके लिए लॉस है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट भी डेबिट करेगा टू ड्रॉवर्स अकाउंट, दोनों मिला के अमाउंट इसको ड्रॉवर को देना है, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि बिल हमने एंडोर्स किया, एंडोर्स किया मतलब थर्ड पार्टी को पे किया, जो हमारा कोई फ्रेंड है या कोई बिजनेस में हम साथ है जिसको हमने बिल दे दिया है, बैंक में नहीं गए हैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन आपका सेम हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, देन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट एंड ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री हर केस में सेम रहेगा। अब जो थर्ड केस है, ड्रॉवर एंडोर्स्ड बिल टू हिज क्रेडिटर, उसका कोई क्रेडिटर था, उसको ड्रॉवर को पैसे देने थे, पेमेंट करना था, इसने जो बिल्स रिसीवेबल है वो ही उसको दे दिया कि इतने ड्यूरेशन के बाद आपको ड्रॉवी पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर उसका एंट्री, जो इसका क्रेडिटर है, एंडोर्सी है, वो बिल का रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर इज द रिसीवर, तो यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, एंडोर्सी बोलेंगे, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट, क्या किया हमने, उसको बिल्स रिसीवेबल दे दिया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एंडोर्सी इज द रिसीवर, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो ड्रॉवी की बुक में एंट्री क्या होगी, यहाँ पे फिर से सेम, ड्रॉवी का रोल नहीं है अभी क्योंकि ड्यू डेट हुआ नहीं है बिल का, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। अब फिर से यहाँ पे दो सिचुएशंस आ जाएंगी, कौन सी, एक बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, तो जब आपका एंडोर्स्ड बिल ऑनर होता है, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉवर के पास तो पैसे अभी आएंगे नहीं, उसने क्या किया, अपनी लायबिलिटी क्लियर कर दी है, एंडोर्सी को पेमेंट कर दिया है बिल के थ्रू, तो इसके पास बिल नहीं है और उसके पास पैसे भी आने नहीं है, तो यहाँ पे उसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ड्रॉवर ड्रॉवी को पेमेंट करना है, उसका वही हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इसने लायबिलिटी क्लियर किया, क्रेडिट में से लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, कैश पे किया या बैंक से पे किया वो क्रेडिट हो जाएगा। अब
एंडोर्स्ड बिल जो है वो डिसऑनर अगर होता है तो क्या करना है, अगेन डिसऑनर है, डेबिट द ड्रॉवी, ड्रॉवी को डेबिट करेंगे। अब क्या करना है, ड्रॉवी से पैसे लेके एंडोर्सी को देने हैं, क्योंकि हमने एंडोर्सी की लायबिलिटी क्लियर की थी ना, अभी वो फिर से हमारा क्रेडिटर हो गया क्योंकि ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं किया। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉवी जो हमारा डेटर हो जाएगा, ड्रॉवी से पैसे लेके एंडोर्सी को देने हैं, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या हो जाएगा, वो बिल्स पेएबल उसका वैलिड नहीं रहा अभी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, उसको पेमेंट ड्रॉवर को करनी है। अब एंडोर्स्ड बिल पे अगर नोटिंग चार्जेस चार्ज हुई है तो एंट्री कैसे हो जाएगी, अगेन आपका सेम होगा, ड्रॉवी से पैसे लेके एंडोर्सी को देने हैं। अब बिल किसके पास था, एंडोर्सी के पास, उसने नोटिंग चार्जेस पे किया है, उसने नोटिंग चार्जेस पे करके ड्रॉवर को बता दिया कि इतना नोटिंग चार्जेस है। अब ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी पे ही चार्ज करेगा, तो ड्रॉवी से पैसे लेके एंडोर्सी को देने हैं, ड्रॉवी डेटर हो जाएगा, एंडोर्सी क्रेडिटर हो जाएगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। वहां पे आपका फिर से सेम एंट्री होगा, वहां पे कोई चेंजेस नहीं है ज्यादा। क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अभी वैलिड नहीं रहा, नोटिंग चार्जेस लॉस है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है, एक लास्ट केस है इसके बाद, जब हम बिल बैंक में कलेक्शन के लिए देते हैं, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजैक्शन आपका सेम रहेगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो गया। देन ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी को सेंड किया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को फिर से दिया, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट और ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ये सेम रहेगा। अब केस है हमारा बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक में हमने कलेक्शन के लिए दिया है, इसके पहले जो हमने बैंक का किया वो डिस्काउंटेड विद बैंक था, उस टाइम पे क्या हुआ, ड्रॉवर को पैसों की नीड थी, तो ड्रॉवर ने पैसे ले लिए बैंक से, डिस्काउंट माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे बैंक में एज डिपॉजिट करके, जैसे हमने बैंक को दे दिया है, आप ड्यू डेट पे कलेक्ट करना, सिर्फ कलेक्शन के लिए दिया है हमने बिल, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बिल बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बैंक को हमने दिया है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट जो है वो बैंक में कलेक्शन के लिए गया। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी नो एंट्री, क्योंकि ड्यू डेट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे फिर से आपकी पॉसिबिलिटीज ऑनर एंड डिसऑनर की, बैंक में कलेक्शन के लिए जो हमने बिल दिया वो ऑनर हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसके पहले जो हमने दो केसेस किए थे, डिस्काउंटेड विथ बैंक और एंडोर्सी वाला, तो वहां पे ड्रॉवर को पैसे मिलने नहीं थे। यहाँ पे क्योंकि उसको बैंक फॉर कलेक्शन है, क्योंकि उसने कलेक्शन के लिए सिर्फ दिया था, पैसे मिले नहीं थे, वहां पे उसने बैंक को दे दिया कि ड्यू डेट पे कलेक्ट करना, तो उसको पैसे मिलेंगे। जब बैंक कलेक्ट करेगी तो बैंक में उसके अकाउंट में ही पैसे जाएंगे, बैंक विल बी द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि बिल तो उसने बैंक में दे दिया है ना, उसका वो बिल्स रिसीवेबल गोज आउट है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने बैंक फॉर कलेक्शन को डेबिट किया था ऊपर, वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी तो पेमेंट करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये हुआ ऑनर का एंट्री। थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देना है, क्योंकि बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होता है, बैंक को कलेक्शन के लिए दिया है, बैंक ड्यू डेट पे ही बिल का अमाउंट कलेक्ट करने वाली है। देन अगर बैंक फॉर कलेक्शन वाला अमाउंट बिल डिसऑनर हुआ, ये डिसऑनर हुआ तो क्या हो जाएगा, अगेन आपका सेम ही हो जाएगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहाँ पे बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमने उसको ऊपर डेबिट किया था, उसको कैंसिल करने के लिए, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवी जो है वो ड्रॉवर को ही जानता है। अगर इस पे भी आपकी नोटिंग चार्जेस लगी हुई है तो क्या एंट्री होगी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप बैंक फॉर कलेक्शन में बिल का अमाउंट ऐड नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से जो पैसे नोटिंग चार्जेस के लिए गए वो बैंक ने आपके अकाउंट से ही माइनस किए, क्योंकि वहां पे आपका बिल जो है वो क्लियर नहीं हुआ था, ड्यू डेट पे ही क्लियर होने वाला था, तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस आपको अलग से मेंशन करनी है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पेमेंट हुआ। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी सेम हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तो ये आपके चार केसेस हमने किए अभी
बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज के लिए। एक, व्हेन बिल इज रिटेन्ड विथ ड्रॉवर, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बिल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर यानी कि एंडोर्सी को हमने दे दिया, एंड लास्ट वन इज बैंक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। आगे की एंट्रीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।